नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए रेलवे ने शुरू की खास सुविधा, घर पहुंचना होगा आसान। अवमानना मामले विजय माल्या के खिलाफ टली सुनवाई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मैं कायर नहीं हूं, मैं लड़ाका हूं, कायर तो वे लोग हैं, ममता बनर्जी ने कही यह बात। वसुंधरा राजे की कार को युवती ने मारी टक्कर, घबराकर गाड़ी से उतरी और मांगी माफी। मशरक का मेडिकल द्वितीय वर्ष का छात्र अनमोल प्रकाश सिंह के यूक्रेन से सकुशल घर लौटने पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने छात्र के घर जाकर दी बधाई। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर, सैटेलाइट तस्वीरों में खाने के सामान के लिए लंबी लाइन में दिखे लोग। अब समाचार विस्तार से। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ बैंगलोर में विरोध प्रदर्शन किया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भारत सरकार ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को खुश करने के प्रयास में यूक्रेन पर कोई निर्णय नहीं लिया। प्रदर्शनकारियों ने रूस विरोधी नारे लगाए और भारत सरकार से लड़ाई रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। सरकार ने बुधवार को कहा कि 27 फरवरी से अब तक यूक्रेन से कुल 86 छात्र कर्नाटक लौटे हैं। यूक्रेन संकट के नोडल अधिकारी कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयुक्त मनोज राजन ने कहा कि कर्नाटक के 694 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनमें से अधिकारियों ने परिवारों के साथ टेलीफोन पर संपर्क स्थापित किया है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में एक 24/7 केंद्रीकृत कॉल सेंटर सभी फंसे हुए छात्रों के रिश्तेदारों और माता पिता तक पहुंच रहा है और उन्हें नवीनतम उपायों के बारे में अपडेट कर रहा है। उत्तर रेलवे ने यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों की मदद के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एक विशेष रेलवे आरक्षण के विशेष काउंटर बनाए हैं, जहां ये एयरपोर्ट पहुंचे छात्र सीधे कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिमी मध्य रेलवे ने यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों की मदद के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और मुंबई एयरपोर्ट पर यह विशेष रेल आरक्षण काउंटर बनाए हैं। यहां से यात्री सीधे अपने गृह राज्य का टिकट ले सकते हैं। इन काउंटरों से छात्रों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कंफर्म टिकट उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर माल्या अपना पक्ष नहीं रखते तो अदालत इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ेगी। इससे पहले यानी 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल्या अदालत के निर्देशों का जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं, वरना माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। अगर माल्या अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अदालत इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने पर विचार करेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कार को एक युवती ने अपनी कार से टक्कर मार दी। इससे राजे की कार का गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। युवती को जैसे ही पता चला कि वह कार वसुंधरा राजे की है और वे उसमें बैठी है तो वह घबरा गई। वह तुरंत कार से बाहर आई। उसने राजे से बातचीत कर अपनी गलती मान ली। राजे की कार के एक्सीडेंट की सूचना पर तुरंत स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राजे ने युवती को आगे से ड्राइविंग में लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत दी और पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया। इससे युवती की जान में जान आई। मशरक के शिक्षक का पुत्र मेडिकल द्वितीय वर्ष का छात्र अनमोल प्रकाश सिंह यूक्रेन से सकुशल घर लौटने पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मिठाई खिलाकर परिजनों समेत उसने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। स्वहृदया प्रकाश सिंह एवं कन्या मध्य विद्यालय की शिक्षिका मीरा कुमारी का पुत्र अनमोल यूक्रेन के बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष का छात्र है। अनमोल ने सांसद सिग्रीवाल को बताया कि 25 फरवरी को घर वापसी टिकट तथा तभी 24 फरवरी की रात यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण कर दिया गया। घर पर बात हुई तो सभी रोने लगे। 86 वर्षीय अवकाश प्राप्त शिक्षिका दादी एवं शिक्षिका मां घटना की खबर सुन रोने लगे। मैं भी घबराया हुआ था, तभी दादी और जीजा का फोन आया, थोड़ी हिम्मत बढ़ी। अन्य साथियों के साथ यूनिवर्सिटी डीन ने हमें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी के माध्यम से भारत सरकार से बात की। मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण घर के लोगों से भी संपर्क टूट गया, लेकिन यूनिवर्सिटी एवं भारतीय दूतावास के प्रयास से अन्य साथियों के साथ रोमानिया बॉर्डर से होकर स्वदेश लौटा। सांसद जनार्दन सिंह
सिग्रीवाल सांसद ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। वहाँ अपने को अमन माने महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत का झंडा जिसके हाथ में है उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और वह माने अपने सुविधा के अनुसार वह सीमा भी पार कर रहे हैं दूसरे देशों का। तो वह सारे बच्चे आ जाएंगे, सभी सकुशल आएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर कि हम एक एक बच्चों को सकुशल उनके घर, उनके परिजन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि यह देश के हमारे बेटे हैं, देश के नागरिक हैं। अपने माता पिता के पास तो जाएंगे, लेकिन पहले हमारे देश का बेटा है, हमारा देश का बेटा, देश का नौजवान सुरक्षित घर आवे, कि देश के लिए मजबूती से काम करे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, वहां से आज परिस्थिति बस वहां से वापस आना पड़ रहा है, लेकिन वह सकुशल घर वापस आए, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं चिंता कर रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही हैं। उसके पक्ष में जनसभाएं कर रही हैं। वाराणसी में ऐसी एक जनसभा में उन्होंने गुरुवार को कहा, मैं कायर नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं लड़ाका हूँ। मैंने कई बार इस तरह की धक्का मुक्की का सामना किया है, सामने से गोली खाई है। कल जब उन्होंने मेरी गाड़ी घेर ली तब भी मैंने गाड़ी से उतरकर उनका सामना किया। मैं देखना चाहती थी कि वे लोग क्या कर सकते हैं। कायर तो वे लोग हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के गोल्फ कोर्स रोड पर एक तेज रफ्तार स्क्वाडा कार चालक ने 2 बाइक पर सवार स्विगी कंपनी के 4 डिलीवरी बॉयज को कुचल दिया। इन चारों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इसी हादसे में एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मामले की खबर मिलते ही डीएलएफ फेज 1 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की एक टीम ने कार चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा कल देर रात हुआ था। गुरुग्राम पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी आए थे। लेकिन इस फिल्म ने आमिर खान को इतना इमोशनल कर दिया कि वहां अपने आंसू रोक नहीं पाई। टी सीरीज ने आमिर खान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आमिर खान अपने आंसू पोंछ रहे हैं और उन्होंने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया है। इस तरह अमिताभ बच्चन की झुंड को आमिर के रूप में शानदार रिव्यू मिला है। आमिर खान इस वीडियो में कह रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को प्राइवेट स्क्रीनिंग के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जिस तरह आपने भारत के लड़के लड़कियों के इमोशन को दिखाया है वह अद्भुत है। जिस तरह से बच्चों ने काम किया है वह भी अविश्वसनीय है। उन्होंने इसे बिग बी की महान फिल्मों में से एक बताया। उन्होंने कहा, क्या फिल्म है, माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपने अभिनय के साथ ही स्टाइल की वजह से अब टेलीविजन पर भी छा गई हैं। इस स्टार को आज भोजपुरी ही नहीं हिंदी के दर्शक भी खूब पसंद करते हैं और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। मोनालिसा के ग्लैमरस लुक्स की अक्सर चर्चाएं रहती हैं। चाहे ट्रेडिशनल वियर ही क्यों न हो, मोनालिसा उसमें स्टाइल और ग्लैमर ऐड करना खूब बखूबी जानती है। साड़ी को स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज में कैरी करने में मोनालिसा का कोई जवाब नहीं। इन दिनों वह पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ स्मार्ट जोड़ी में नजर आ रही हैं।
रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। युद्ध प्रभावित यूक्रेन की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में तबाह इमारतों और सैन्य वाहनों की लंबी कतार के बीच लोगों को जरूरी सामान के लिए लंबी लाइन में लगा देखा जा सकता है। चेर्निहिव और कीव के सुपरमार्केट के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और भोजन और जरूरी सामान के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट से यूक्रेन के लोगों को पड़ोसी देश जैसे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया और रोमानिया जाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए रेलवे ने शुरू की खास सुविधा, घर पहुंचना होगा आसान। अवमानना मामले विजय माल्या के खिलाफ टली सुनवाई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मैं कायर नहीं हूँ, मैं लड़ाका हूँ, कायर तो वे लोग हैं, ममता बनर्जी ने कही यह बात। वसुंधरा राजे की कार को युवती ने मारी टक्कर, घबराकर गाड़ी से उतरी और मांगी माफी। मशरक का मेडिकल द्वितीय वर्ष का छात्र अनमोल प्रकाश सिंह के यूक्रेन से सकुशल घर लौटने पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने छात्र के घर जाकर दी बधाई। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर, सैटेलाइट तस्वीरों में खाने के सामान के लिए लंबी लाइन में दिखे लोग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।